भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे एचयूटी के 16 संदिग्ध आतंकियों की आज पेशी होने जा रही है। संदिग्ध आतंकियों को जिला अदालत में पेश किया जाएगा। 10 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो जाएगी। एटीएस रिमांड बढ़ाने की कोर्ट से मांग भी कर सकती है। आतंकियों की फॉरेन कनेक्शन और टेरर फंडिंग की जांच शुरू हो गई है। एटीएस ने एचयूटी के 10 सदस्यों को भोपाल से गिरफ्तार किया था। वहीं छिंदवाड़ा से 1 और हैदराबाद से 5 सदस्य गिरफ्तार हुए थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको, जहां एचयूटी के 10 सदस्य भोपाल से गिरफ्तार हुए थे। एक छिंदवाड़ा से गिरफ्तारी हुई थी और आज पेशी होने जा रही है सभी की। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे एचयूटी के 16 संदिग्ध आतंकियों की आज पेशी होनी है। संदिग्ध आतंकियों को जिला अदालत में पेश किया जाएगा। 10 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो जाएगी। एटीएस रिमांड बढ़ाने की कोर्ट से मांग कर सकती है। आतंकियों की फॉरेन कनेक्शन और टेरर फंडिंग की जांच शुरू हो गई है। एटीएस ने एचयूटी के 10 संदिग्धों को भोपाल से गिरफ्तार किया था और इसके साथ ही 1 की गिरफ्तारी छिंदवाड़ा से, तो वहीं 5 हैदराबाद से गिरफ्तार हुए थे। तो भोपाल से इस वक्त की ये खबर, जहां पे आज एचयूटी के 16 संदिग्धों की पेशी होनी है। जिला अदालत में पेश किया जाएगा इन्हें। 10 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। एटीएस रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट से मांग कर सकता है। आतंकियों की फॉरेन कनेक्शन और टेरर फंडिंग की जांच शुरू है। एटीएस और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, यहाँ पे मांग कर सकते हैं एक बार फिर से कि जो रिमांड पे है अभी, रिमांड बढ़ा दी जाए उनकी। बिल्कुल, देखिए एनआईए और एटीएस की जो कार्रवाई मध्य प्रदेश, हैदराबाद और छिंदवाड़ा में हुई है, उसमें करीबन 16 संदिग्ध आतंकी जो यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। आज 10 दिन बाद 19 मई को उनकी रिमांड यहां पर खत्म हो रही है। आज उन्हें जिला न्यायालय भोपाल के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके साथ ही यहां पर अब एटीएस उनकी रिमांड और मान सकती है, क्योंकि जो 10 दिन की रिमांड है उसमें चौंकाने वाले कई बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं। इन खुलासों में ये बात भी सामने आई है कि यहां पर उन्होंने ब्रेन वॉश किया है और कई हिंदू युवकों को यहां पर मुस्लिम बनाया, युवक युवतियों को यहां पर उन्होंने और मुस्लिम बनाया। और इसके साथ ही और भी कई टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामले हैं और फॉरेन में बातचीत के भी कई ऐसे मामले यहां पर सामने आए। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि प्रदेश के जो भोपाल है, भोपाल से लगे हुए इलाकों के जो जंगल है, वहां पर इन्होंने ट्रेनिंग यहां पर युवकों को दी है। वो ट्रेनिंग में उन्होंने हथियार चलाना है, अन्य तरीके की जो चीजें ये रिमांड के दौरान खुलासे में सामने आया है। तो फिलहाल अब 4 दिन से ज्यादा की और रिमांड यहां पर आज एटीएस आवेदन यहां पर करेगी और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो करीबन 11 जो संदिग्ध आतंकी भोपाल से पकड़े गए, 1 छिंदवाड़ा से और इसके साथ ही जो 4 से 5 की संख्या जो हैदराबाद से पकड़े गए हैं, उनकी यहां पर रिमांड और बढ़ाने का आवेदन आज यहां पर एटीएस देगी। तो ये तय माना जा रहा है कि उन्हें रिमांड और यहां पर मिल सकती है और आने वाले दिनों में पूछताछ में और बड़े कई खुलासे यहां पर हो सकते हैं। जी चलिए, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल और हैदराबाद से पिछले दिनों गिरफ्तार एचयूटी के 16 आतंकियों से पूछताछ में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये आतंकी आपस में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कोड वर्ड के जरिए बातचीत करते थे। इतना ही नहीं, इनके पास जिहादी लिटरेचर, तकनीकी उपकरण, एयरगन, चाकू और तलवारें भी जब्त की गई हैं। वहीं सौरभ को सलीम बनाने के लिए प्रेरित करने वाले प्रोफेसर कमाल के जाकिर नायक कनेक्शन की जांच भी चल रही है। देखिए रिपोर्ट। बिरयानी, लड्डू, अनारदाना, आतंकी डिक्शनरी, कोड वर्ड में बातचीत, पूछताछ में बड़ा खुलासा। जी हां, खाने की इन चीजों के नाम के कोड वर्ड का इस्तेमाल कर संदिग्ध एचयूटी आतंकी आपस में बातचीत किया करते थे। गिरफ्तार एचयूटी आतंकियों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इनकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बात होती थी। इतना ही नहीं, जूम ऐप पर कई बार वर्चुअल मीटिंग भी हुई। सूत्रों की माने तो संदिग्धों ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की रेकी की। मामले की जांच कर रही एटीएस ने इनके पास से जिहादी लिटरेचर, तकनीकी उपकरण, एयरगन, चाकू और तलवारें भी जब्त की है। वहीं एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्लिम बने सौरभ राजवैद उर्फ सलीम का वीडियो सामने आया है। सलीम हैदराबाद के कन्वर्टेड संगठन से धर्मांतरण के अभियान में जुटा था।
वो तकरीर के जरिए सलीम लोगों का ब्रेन वॉश करता था, कन्वर्टेड मुसलमानों को चरमपंथी बनने के लिए उकसाता था। तो मैं चाह रहा था कि कोई एक इदारा ऐसा होता जो केवल रिवर्स के लिए काम करता। तो मैं इवन हैदराबाद में भी 2-2.5 महीने में सोच रहा था, ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ ऐसा हो। अल्लाह का करना हुआ, कुछ एक हफ्ता भी नहीं हुआ मुझे पता चला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं पता था, ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मामला को कबूल करे, उन्हें खूब दुनिया और आखिरत में नवाजे। ये बहुत बड़ा, वाकई बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये मसाइल वो लोग नहीं समझ सकते जो रिवर्स, जो जिन चीज़ों से गुजर के आ रहे होते हैं। अल्लाह उन्हें तौफीक दे मजीद। और मेरी गुजारिश है वो लोग मुझे कबूल कर लें, मैं उनके साथ जुड़ूं, उनके साथ काम करूं, उनका एक अहम हिस्सा बन के काम करूं इंशाल्लाह। और मेरे मुस्लिम भाइयों, रिवर्स भाइयों के लिए मैं खुद चाह रहा था कि एक ऐसा इदारा बनाना ही हैदराबाद में आके, अल्लाह ने इनसे जोड़ दिया। और उस इदारे का मकसद भी ये था कि इन रिवर्स भाइयों की तरबियत करना। और आज मैं उनको भी एक खौफ वाली बात बता रहा हूँ रिवर्ट्स के लिए, कि अगर वो मुस्लिम कल्चर में आ गए, मतलब एक रीति रिवाजों में फंस गए, अगर इसको बुरा लग रहा है, उसको बुरा लग रहा है, इसको बुरा लग रहा है, अल्लाह की परवाह नहीं कर रहे, तो वो भी वैसे ही हो जाएंगे जिसको अल्लाह ने कहा कि इनको हटा के नई कौम लेके आऊं। सौरभ राजवैद को सलीम बनने के लिए प्रेरित करने वाले प्रोफेसर कमाल के खिलाफ भी SIT जांच कर रही है। SIT उसके कट्टरपंथी भगोड़े जाकिर नाइक से संबंधों की भी जांच कर रही है। इस मामले में जल्द बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। प्रोफेसर कमाल का सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। SIT इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क है। अब ये पहली बार आया है, खुद ने धर्म परिवर्तन किया, फिर पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया, और बहुत गंभीर है। ये एक अलग तरह का नेक्सिस है, और इस अलग तरह के नेक्सिस की, इनकी आतंकी गतिविधियों की, इन सब की जांच SIT कर रही है। संदिग्ध आतंकी सौरभ राजवैद उर्फ मोहम्मद सलीम भोपाल के एक निजी कॉलेज में फार्मेसी के छात्रों को पढ़ा चुका है। इसी कॉलेज में वो अपनी पत्नी से भी मिला था, जहां वो रजिस्ट्रार थी। संदिग्ध गतिविधियों के चलते दोनों को कॉलेज से निकाला गया। कॉलेज से निकालने के बाद सौरभ ने मुस्लिम धर्म अपनाया। HUT के संदिग्ध आतंकियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। एक्टिविस्ट अजय दुबे ने आतंकियों के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से रिश्ते होने की आशंका जताई है। इसके लिए दुबे ने NTCA को चिट्ठी लिखकर आतंकियों और तस्करों के बीच रिश्तों की जांच की मांग की है। आशंका है कि आतंकी संगठन विस्तार के लिए पैसों की जरूरत को पूरी करने के लिए बाघ का शिकार भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जंगलों में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। बाघ का जो शिकार है, उसका जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो उसकी खाल है, वो काफ़ी महंगी दर में बिकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और आतंकी संगठनों की कोई साठगांठ हो तो हम उसकी जांच की मांग करते हैं। बहरहाल संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ और जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ATS ये पता लगाने में जुटी है कि इनके तार कहां-कहां की आतंकी फैक्ट्रियों तक फैले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अदालत में पेशी होगी, उन्हें पेश किया जाएगा। 10 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। ATS रिमांड बढ़ाने की कोर्ट से मांग भी कर सकती है। आतंकियों की फॉरेन कनेक्शन और टेरर फंडिंग की जांच शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही ATS ने HUT के 10 सदस्यों को भोपाल से गिरफ्तार किया था, जबकि छिंदवाड़ा से 1 और हैदराबाद से 5 सदस्य गिरफ्तार हुए थे। का बयान सामने आया है। आतंकियों ने जिन कॉलेजों में पढ़ाया, अब उनकी जांच होगी। पकड़े गए आतंकियों में से 4 की रिमांड मांगी जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। जंगल में ट्रेनिंग के अलावा वॉइस कॉल भी मिले हैं, ये गृह मंत्री का कहना है। कहां बात हुई है, संपर्क में कौन कौन थे, इसकी जांच भी हो रही है। तो आतंकियों की कुंडली लगातार MP पुलिस खंगाल रही है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि आतंकियों ने जिन कॉलेज में पढ़ाया है, अब उनकी भी जांच होगी। पकड़े गए आतंकियों में 4 की रिमांड फिर से मांगी जाएगी, और जंगल में ट्रेनिंग के अलावा वॉइस कॉल भी मिले हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता हरप्रीत ने, आइए आपको सुनाता है। मध्य प्रदेश में NIA और ATS की कार्रवाई में पकड़े गए HUT के संदिग्ध 16 जो आतंकी हैं, उनकी रिमांड आज पूरी हो रही है, और जो नए खुलासे हैं वो लगातार यहां पर सामने आए। इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। सर, रिमांड के दौरान बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं कि यहां पर ट्रेनिंग कैंप उनके चल रहे थे, और जांच में और भी कई यहां पर तथ्य सामने आए हैं। ट्रेनिंग कैंप के बारे में आया था। अभी नए तथ्यों में उनके कुछ वॉइस नोट भी मिले। जो वॉइस नोट हैं उनकी भी जांच करा रहे हैं कि वो कहाँ से आए थे और उनमें क्या क्या लिया गया था। जहाँ तक उनके रिमांड खत्म होने का सवाल है,
इनमें से भी 4 लोगों की और हम रिमांड मांगने पर विचार कर रहे हैं कि 4 लोगों को और रिमांड बढ़ाई जाए। इन्होंने प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ साल तक यहाँ पर पढ़ाया है, क्या इस पर भी यहाँ पर जांच की जाएगी कि क्या इन्होंने छात्रों को भी इस्लाम कबूलने के लिए यहाँ पे मोटिवेट किया है? ये सारे बिंदु जांच के हैं, किस तरह से ब्रेन वॉश इन्होंने किया है, किस किस का किया है, कहाँ भ्रम की स्थिति निर्मित की है, कहाँ भय की स्थिति निर्मित की है, ये सब विषय जांच की जद में जो भी आएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल के लिए हरप्रीत कौर, रीना।